दोस्तों को नमस्कार। मैं सम्राट नीरज बौद्ध अम्बेडकर 90 से। और जैसा जैसा चुनाव नज़दीक आ रहा है, सारी पार्टियों में प्रचार प्रसार तेज़ी से शुरू है। लेकिन आज हम बहुजन समाज के विषय पर चर्चा करूंगा कि बहुजन समाज को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और विकास कौन पार्टियां करती हैं। देखा जाए, बहुजन समाज की सुरक्षा सबसे अच्छा अगर कोई किया है तो वो बहन कुमारी मायावती ने किया है। आज भाजपा का शासन में दलितों पर रोज अत्याचार होता है, लड़कियों पर रोज छेड़खानी रेप होता है, कहीं सुनवाई नहीं है। और इससे ज़्यादा सपा में भी होता था। ना सपा में सुरक्षित हैं बहुजन समाज के लोग, ना भाजपा में सुरक्षित हैं। अगर सपा और भाजपा में ऐसे समाज के कोई व्यक्ति लड़ता है तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है, किसी बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ता है। इसलिए अगर बहुजन समाज के लोगों को विकास और सुरक्षा की जरूरत है तो सबसे अच्छा अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज की पार्टी है। देखा जाए, विकास की शुरुआत अगर जमीनी स्तर से देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती ने ही शुरू किया है। 1995 में जब सरकार बनी तो बच्चों का राशन देने का काम सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने किया है। प्राइमरी जूनियर में ड्रेस का अगर किसी ने काम शुरू किया है तो वो बहन कुमारी मायावती ने ही किया है। बच्चों का स्कॉलरशिप अगर बढ़ा है तो बहन कुमारी मायावती ने ही किया है। सिर्फ फर्क यही पड़ता है कि अखिलेश सरकार ने खाकिम ड्रेस कर दिया और भाजपा सरकार में वो अपने भाजपा के रंग में ड्रेस कर दिया है। रही शिक्षा की बात, तो बहन जी ने 7 साल, लगभग 7 साल उन्होंने जो है शासन किया है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर। 6 विश्वविद्यालय, 200 से ज़्यादा इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज खोल रहे, 5000 से ज़्यादा प्राइमरी स्तर तक जो है विद्यालय खोले हैं। और लड़कियों को हाई स्कूल इंटर में जो पढ़ती थी उनको 25,000 रुपया और एक साइकिल दिया करती थी, ताकि उस साल जो लड़कियां गांव में पढ़ाई छोड़ चुकी थी, ये योजना सुन के उन्होंने पढ़ाई फिर शुरू कर दिया और लड़कियों की पढ़ाई का स्तर लड़कों से ज़्यादा उठ गया। कानून व्यवस्था, बहन जी के कानून व्यवस्था से आज तक न भाजपा पहुंच सका है और ना कभी सपा पार्टी पहुंची है, क्योंकि बहन जी ने जिन अपराधों को कड़ी से कड़ी सजा दिया था उन्हीं अपराधों को भाजपा ने टिकट दिया है। सपा ने अपने ही शासनकाल में उनको कहीं जेल मंत्री बनाया है तो कहीं संरक्षण दिया है। वही स्थिति भाजपा में है। बहन जी के शासनकाल में बहुजन समाज के महापुरुषों का जो नींव रखा है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं रखा है, न कभी रख सकता है, क्योंकि बहुजन समाज का प्रचार प्रसार करने वाली एक ही पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी है। अगर अशोक सम्राट के बाद किसी ने इतिहास रचा है इस धरती पे, भारत की धरती पे, तो बहन कुमारी मायावती ने रचा है। उन महापुरुषों को लोग जानते तक नहीं थे जो इस धरती के, इस विश्व के सबसे बड़े महापुरुषों में गिनती होती है। बाबा साहब जो विश्व के विद्वानों में गिनती होती है। गौतम बुद्ध जो विश्व के विश्व गुरु कहा जाते हैं। छत्रपति साहू जी जो बहुत बड़ा राजा दानी हुआ करते थे। ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले, जिन्होंने शिक्षा का प्रथम शुरुआत की, इसीलिए भारत की प्रथम शिक्षिका जो है सावित्री बाई फुले और शिक्षक महात्मा फुले का जाता है। आज उन्होंने विकास के नाम से, देखिए, लखनऊ में कहा जाता था किसी समय कि लखनऊ नवाबों का शहर है। आज उसी लखनऊ को लोग कहते हैं कि ये मायावती के सर्व है। अंबेडकर पार्क देखो तो, रमाबाई पार्क देखो तो, काशीराम स्मारक स्थल देखो तो,
नोएडा का देखो, मतलब पूरे यूपी से इस कोने से उस कोने तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक विकास की लहर थी। उन्हीं की शासनकाल में 4 लाइन और ओवरब्रिज बनना शुरू हुआ। आज जो लखनऊ में पार्क बना है, भारत में ताजमहल के बाद भारत का दूसरा पैसा देने वाला अंबेडकर पार्क है। विश्व स्तरीय धरोहर बना है। देश विदेश के लोग देखने के लिए आते हैं और बहन जी का तारीफ करते हैं। इसलिए अगर बहुजन समाज का कोई विकास कर सकता है तो मैं बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि बहन जी से अच्छा सरकार इस धरती पर न कोई हुआ है न कभी होगा। क्योंकि बहन जी के शासन बनते ही पूरे एससी समाज में एक रौनक आ गई, एक चेतना आ गई और एक उस मुर्दा दिल में जान आ गया जिसको कई हजार साल पहले लोगों ने दफना के रख दिया था। लेकिन धन्य है ये बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने पूरी एससी समाज के अंदर जान भर दिया, एक नया जीने का तरीका सिखा दिया। इसीलिए बहन जी को आज लोग आदर्श और भगत रूप में मानते हैं। बाबा साहब के बाद अगर भारतवर्ष में कोई अगर महापुरुष है तो मानवर कांशीराम साहब ने, उनके अलग जगाने से आज तक और आने वाले दिनों तक उजाला रहेगा। और उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया जो बहन कुमारी मायावती को चुना, और आज वो बहुजन समाज के महापुरुषों को जमीनी पर उतार कर पूरे विश्व में नाम कमा रही हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन दिखा रही हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी आपको बहुजन समाज के लोगों को अगर ये बहकाना चाहती है कि पत्थरों की सरकार है तो आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि अंबेडकर पार्क के पास बगल ही अखिलेश भैया जी जनरेशन मिस के नाम से पार्क बनाए हैं, जो बचा हुआ जमीन था। अगर भाजपा के लोग ये कहते हैं कि ये पत्थरों की सरकार है तो आप उनको उल्ट के जवाब ये दीजिए कि वही भाजपा जो बहन कुमारी मायावती का विरोध क्या करता था, वही 3000 करोड़ का सरदार पटेल का अकेले ही खड़ा किया है, और वही बहन कुमारी मायावती ने 600 करोड़ में 3-3 4-4 पार्क बनवाए हैं, जो एक नया इतिहास खड़ा कर दिया है। लखनऊ जब भी याद किया जाएगा तो नवाबों के शहर से नहीं, मायावती के नाम से जाना जाएगा। इसलिए सभी बहुजन समाज के लोगों से अगर सुरक्षा, व्यवस्था, विकास, शिक्षा की पूरा लाभ उठाना है तो बहन कुमारी मायावती को इस बार सरकार बनाइए। ये आपसे निवेदन करता हूँ कि इनसे अच्छी सरकार इस धरती पर कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय भारत। बहन जी के शासन काल में नारियों की सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। बहन जी के शासन काल में बैकलॉग नौकरियां हजारों नहीं कई लाखों में भर्ती हुई हैं। सफाई कर्मी देखो तो, पुलिस में देखो तो, लेखपाली में देखो तो, किसी भी विभाग में बड़े साफ सुथरे तरीके से जो है भर्तियां हुई। बहन जी के शासन में जो ये बोलते हैं भाजपा वाले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर ये करते नहीं हैं। बहन जी के शासन में ये हुआ करता था, बेटी बचती थी और पढ़ती भी थी। इसलिए बहन जी सभी क्षेत्रों में सफल रहीं, और इनसे बेहतर न योगी मोदी सरकार हो सकती है, न अखिलेश मुलायम की सरकार होती है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत के लोगों से प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि बहन जी से अच्छा बहुजन समाज के लिए एक भी पार्टी नहीं है। अगर आपको लगता है तो सारे शासन कालों का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए और वर्तमान रिकॉर्ड देख लीजिए, और बहन जी का एक तरफ शासन देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए
बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि बीएसपी से अच्छा कोई सरकार है नहीं। बहकावे में ना आना और बीएसपी को अब की बार 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना। 2022 में लहार अगर किसी का है तो बहन कुमारी मायावती जी का है। अब आप कहेंगे कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आप खुद ही देखिए। सबसे पहले ब्राह्मण समाज सम्मेलन बहन कुमारी मायावती ने किया और उसी का नकल अखिलेश भी कर रहे हैं और भाजपा भी कर रहा है। बैकवर्ड समाज का सम्मेलन किया बहन जी ने, उसी का नकल भाजपा भी कर रही है और अखिलेश भी कर रहे हैं। इसलिए अगर लहर है 2022 के चुनाव के लिए तो बहन कुमारी मायावती का है। 2007 का लहर 2022 में आने वाला है, क्योंकि बहन कुमारी के मायावती की तरफ पूरा ब्राह्मण समाज, बैकवर्ड समाज और एससी समाज सब समर्थन में आ गए हैं। लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती ब्राह्मणों की सरकार है। अरे मूर्ख, ब्राह्मणों की सरकार होती थी तो 2007 में ब्राह्मणों के बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उनके समर्थन में और 2007 के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती ने उन महापुरुषों का इतिहास खड़ा किया। ब्राह्मण विरोध नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण बहुत समझदार और बुद्धिमान है। वो जानता है कि बहुजन समाज के महापुरुष इस धरती के महान ज्ञानी हैं, महान बुद्धिमान हैं, इसलिए वो विरोध कहाँ करेंगे। हमें आपके जो बहकाते हैं लोग कि वो ब्राह्मणों की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एकदम सरासर इल्ज़ाम और गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, कहीं भटकने का काम नहीं करना। चंद्रशेखर रावण या वामन मेश्राम जी हूँ, ये सब भाजपा और सपा के दलाल कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग अगर बहुजन समाज का विकास अगर देखा जाए तो वो बहन कुमारी मायावती ने किया, महापुरुषों का धरोहर इतिहास खड़ा करके। फिर किस चीज़ के लिए वामन मिश्रा अम्बेडकरवादी बने हैं, चंद्रशेखर रावण अम्बेडकरवादी बने हैं, बहन कुमारी मायावती ने अम्बेडकर साहब का पार्क बना दिया, इसके लिए उन्होंने उनके विरोध में पार्टी खड़ा कर दिया। आप लोग ऐसे जो है बहकाव में नहीं आना कि ये बहुजन समाज की भला कर देंगे। बहुजन समाज के अगर भला किसी ने किया है और करेगा तो वो बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर रावण और वामन मिश्राम खुलेआम बोलते हैं, उनको कुछ नहीं, कोई शासन प्रशासन कुछ नहीं कहता है। मतलब बहन कुमारी मायावती अगर बहुजन समाज के लिए एक शब्द बोल देती हैं तो चिंगारी सा भड़क जाता है सामंतवादियों में, भाजपा में, कांग्रेस में, अखिलेश के लोगों में। इसीलिए मैं कहता हूँ ये वामन मिश्राम और चंद्रशेखर रावण के बहकाव में कभी नहीं आना, क्योंकि ये बहुजन समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब से इन दोनों ने पार्टियां बनाई है, बहुजन समाज का जो है वोट बैलेंस कम हुआ है। खराब आज भी दूसरे स्थान पर है बहुजन समाज पार्टी का। इसलिए भारत के लोगों से और उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाला है, बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि भटकने काम नहीं करना और बहुजन समाज पार्टी को आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए और उनको वोट कीजिए। धन्यवाद।